नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ITRA जामनगर में निकली आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकली है डोमेन एक्सपर्ट की। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि डोमेन एक्सपर्ट क्या होता है, उसके क्या काम रहता है। तो आगे शॉर्ट में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि डोमेन एक्सपर्ट का काम क्या रहता है। अब जो डोमेन एक्सपर्ट की पोस्ट होती है मेरे मित्रों, वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल होता है वही डोमेन एक्सपर्ट का लेवल होता है। और इस पोस्ट की जो सैलरी है वो भी बहुत ही शानदार है। 75,000 पर मंथ इसकी सैलरी है। आगे अभी हम डिटेल में देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू की डेट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी जो डिटेल है वो अभी हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। साथियों, वैकेंसी को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आयुर्वेदा डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, अभी हर एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आयुर्वेदा डोमेन एक्सपर्ट की पोस्ट निकल रही है। तो डोमेन एक्सपर्ट का जो काम होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो साथियों, अगर आयुर्वेदा डोमेन एक्सपर्ट के काम की बात करें तो देखते हैं अपन कंटेंट क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। टीवी और रेडियो के लिए आयुष से रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट करना और वेरिफिकेशन करना। फिर उसके बाद आता है एंश्योरिंग एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एंड आयुष रूल्स। कोई भी अगर आपने कंटेंट क्रिएट किया है तो आयुष के रूल्स और साइंटिफिक के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन विथ एक्सपर्ट। कोई कॉलेज की फैकल्टी है या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनके साथ वो जो कंटेंट क्रिएट किया है उसका डिस्कशन करना। फिर है प्रोग्राम डेवलपमेंट, लेक्चर सीरीज है वो डेवलप करना और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उनको डिजाइनिंग करना आयुष के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं मित्रों असाइनिंग एंड स्क्रिप्टिंग। नए नए कॉन्सेप्ट है उनका डिज़ाइन करना और कोई एजुकेशनल मटेरियल है उनको तैयार करना। फिर बात करते हैं हम अगले जो पॉइंट की, वो है कंटेंट का रिव्यू। कोई अलग किसी का कंटेंट नेट पर है तो उसका रिव्यू देना, चेक करना कि सही है नहीं है। फिर अगला पॉइंट है अवेयरनेस कैंपेन, आयुर्वेद का प्रमोशन करना और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, आयुर्वेद का लोगों को, जनता को जागरूक करना और गहराइयों में जानकारी देना। फिर उसके बाद है एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसको प्रूफ और एविडेंस के साथ में लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल आयुष पॉलिसी और स्टैंडर्ड। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी काम हो, कोई भी पॉलिसी हो तो नेशनल आयुष पॉलिसी के अंतर्गत उस हिसाब से ही उस रूल्स के अकॉर्डिंग करना। अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना और उस पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करना। मित्रों, उसके बाद अगर ITRA की बात करें तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियर लिख रखा है कि उनको क्या क्या रिजल्ट चाहिए आयुर्वेदा डोमेन एक्सपर्ट से। तो वो वैकेंसी के अंदर जिनको लेंगे उनसे उनको क्या क्या रिजल्ट की उम्मीद है। तो पहला हम देखें तो उसमें है एकेडमिक ऑथेंटिसिटी, फुल गारंटी ऑफ एकेडमिक प्योरिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट कंटेंट। कोई भी कंटेंट हुआ उसकी आपकी गारंटी होना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है और रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही है। उसके बाद हम देखें एजुकेशनल प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अच्छे अच्छे वेल स्ट्रक्चर के हिसाब से एजुकेशनल प्रोग्राम को तैयार करना। फिर हम बात करते हैं टाइमली वर्क की, टाइमली रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ इन स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम मटेरियल। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ने काम दिया है तो उसको टाइम पे पूरा करना और प्रस्तुत करना। फिर हम बात करते हैं नेशनल लेवल कॉन्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनोवेटिव ब्रिंगिंग आयुष टू एवरी होम। ऐसा कंट्रीब्यूशन करना कि हर घर तक आयुष पहुंचे। मित्रों, ये तो हमने देख लिया कि जो आयुर्वेदा डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उसका काम क्या रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो नोटिफिकेशन जो ITRA ने अभी निकाला है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, तो आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। और इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और टेम्परेरी है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है, किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट है, एज, एलिजिबिलिटी और जो इंटरव्यू की डेट है वो क्या रहेगी। तो आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ पोजीशन, मतलब जो पोस्ट है वो कितनी है, और नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का जो नाम है वो क्या है हम देखते हैं। एक पोस्ट है वो डोमेन एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिया शारीर। अब मित्रों, यहाँ पे इन्होंने डोमेन एक्सपर्ट भी लिख दिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी लिख दिया है। तो वो आपको एज ए डोमेन एक्सपर्ट भी काम में लेंगे और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम में लेंगे। फिर हम बात करते हैं एक और पोस्ट इसमें डोमेन एक्सपर्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर रचना शारीर। दो पोस्ट है वो है फार्मेसी की, ओनली जो B फार्मा और M फार्मा है उनकी। फिर दो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर
स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र जो गायनिक डिपार्टमेंट है उसकी। फिर 3 पोस्ट है वो कौमार भर्ती और पीडियाट्रिक्स उसकी। फिर मित्रों 2 पोस्ट है वो रोग निदान और विकृति विज्ञान डोमेन एक्सपर्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1 पोस्ट है वो है शल्य तंत्र असिस्टेंट प्रोफेसर या डोमेन एक्सपर्ट की। और 1 पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या डोमेन एक्सपर्ट स्वास्थ्य व्रत जिसको हम हाइजीन कहते हैं उसकी। मित्रों बात हो गई कि नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और पोस्ट का जो नाम है वो क्या है। फिर हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से जो ऊपर के हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। एलिजिबिलिटी देखते हैं, डिग्री इन आयुर्वेदा, ठीक है, एमडीएमएस होना चाहिए, बीएमएस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हैविंग क्लियर एनटेट कंडक्टेड बाय एनसीआईएसएम। मित्रों पीजी करने के बाद में एनटेट अभी लागू हो गया है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेशन बनना है और टीचर कोड चाहिए तो एनटेट है वो पास करना पड़ेगा। तो एनटेट भी आपके क्लियर होना चाहिए। फिर आ रहा है रजिस्ट्रेशन विद कंसर्न स्टेट बोर्ड, कोई भी आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मित्रों फिर दूसरी बात आती है एक्सपीरियंस की, कि एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं। तो इन्होंने बोला है 5 ईयर रेगुलर फुल टाइम टीचिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग या रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप किसी कॉलेज में अगर पढ़ा रहे हो तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा, और अगर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो भी वो एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी हो तो आपको जो पीजी है उससे ज़्यादा वरीयता इसमें मिलेगी। फिर मित्रों एलिजिबिलिटी के बाद में हम देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है 75,000 पर मंथ। हाँ मित्रों 75,000 एक महीने की 75,000 है वो आपको इसमें सैलरी मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू कब है। तो 16 अप्रैल 2026 को ये इंटरव्यू है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में अभी हम देख लेंगे। वो आपको लेके 16 अप्रैल को कहाँ पहुँचना है, ITRA जामनगर। अब मित्रों हम बात करते हैं और भी कोई एलिजिबिलिटी है या टर्म और कंडीशन है तो आप ITRA की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, CV है, रिज्यूम जो भी लेके 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे ITRA की जो ऑफिस है यहाँ पे। तो साथियों इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी PDF है और फॉरम है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नई अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।